हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग हमने देखी थी उससे जो यूज होने वाले क्या क्या सिस्टम्स है, यानी कि उसके जो रिपोर्टर और एफिनिटी के एग्जाम्पल से जो बना है वो एक सिस्टम कहलाता है। तो वो सिस्टम जो वाइडली यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें से दो है वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो वो देखेंगे, है ना। वो कौन कौन से, तो इसको पहला है बायोटिन स्टेप्टाविडिन सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा है? बायोटिन स्टेप्टाविडिन सिस्टम। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में ऐसा देखा गया है वेरी हाई एफिनिटी, और दोनों क्या है? लिगेंड्स है। तो इसका बेसिस ये है। तो बायोटिन क्या है? एक विटामिन है जिसका नाम है एच। विटामिन एच इज ऑल्सो नोन एज बायोटिन। ये है रिपोर्टर मॉलिक्यूल, यानी कि ये प्रोब के ऊपर क्या लगा? स्पेशल, देन लगेगा रिपोर्टर एंड देन लगेगा एफिनिटी मॉलिक्यूल। तो ये रिपोर्टर मॉलिक्यूल है बायोटिन और एफिनिटी मॉलिक्यूल यहाँ पे है स्टेप्टाविडिन। और स्टेप्टाविडिन यानी कि एफिनिटी मॉलिक्यूल क्या करता है अपने साथ में, यानी रिपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल रहता है इसके पास में, यानी कि मार्कर। तो ये मार्कर हेल्प करता है डिटेक्शन में, है ना। यह सिग्नल प्रोड्यूस करता है और इस सिग्नल को कौन डिटेक्ट करेगा? कोई भी डिवाइस होगी जो इसको डिटेक्ट कर पा रही होगी, है ना। स्टेप्टाविडिन इज एफिनिटी मॉलिक्यूल और ये होता है एक बैक्टीरिया का प्रोटीन। ओके, और बायोटिन क्या है? विटामिन एच। तो ये एक्सट्रीमली हाई बॉन्डिंग है, तो इसके अंदर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि इसको तोड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी कि पॉइंट्स में 0.000 आप 14 तक जाओगे तब जाके इसकी मतलब ब्रेक डाउन, तो इसमें बहुत ही कम चांस है कि ये टूटे। यानी कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट देखते हैं और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10 की पावर -14 मोलार पर लीटर। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है। बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी मतलब इंटरेक्शंस होते हैं उनमें से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंटरेक्शन है वो कंसिडर किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से बायोटिन को हम लेबल कर देंगे न्यूक्लियोटाइड के साथ में, तो फिर उस न्यूक्लियोटाइड को हम रिपोर्ट करना या डिटेक्ट करना इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेप्टाविडिन लिंकर मार्कर की हेल्प से हम फिर उसको सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है डिगॉक्सीजिनिन सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम है, ठीक है। डिगॉक्सीजिनिन क्या है? ये एक प्लांट एस्टेरॉइड है ना, जो ऑब्टेन करते हैं हम डिजिटलिस। एक डिजिटलिस नाम का प्लांट है, उसका एस्टेरॉइड है जो हम यूज करते हैं एज ए दिस सिस्टम। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी इसके लिए हम बनाते हैं, यानी कि ये डिगॉक्सीजिनिन क्या हो गया? रिपोर्टर मॉलिक्यूल। अब रिपोर्टर मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए? एफिनिटी मॉलिक्यूल। तो इसके लिए जो एफिनिटी मॉलिक्यूल है वो है इसकी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाएंगे हम इसके अगेंस्ट में, और फिर इसका यूज करेंगे हम इसको स्पेसिफिकली डिटेक्ट करने के लिए, है ना। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जब हम टेक कर देंगे इसके साथ, तो डिगॉक्सीजिनिन को जो डिटेक्ट करवाने के लिए एबल कर रहा है वो कौन है? एंटीबॉडी। तो इसमें डिगॉक्सीजिनिन क्या हो गया? रिपोर्टर मॉलिक्यूल, और ये एंटीबॉडी है एफिनिटी मॉलिक्यूल, और इसके साथ में मार्कर है जो डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है। फिर है कि ये बायोटिन और डिगॉक्सीजिनिन है, ये लिंक कैसे होता है? यानी कि लिंक तो ये प्रोब के साथ होता है। कैसे होता है? कौन से न्यूक्लियोटाइड के साथ होता है? तो ये पॉसिबल होता है ओनली विद द यूरेसिल। तो यूरेसिल तो हम जैसे देखते हैं कि आरएनए में होता है, डीएनए में तो होता नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे हम?
जो हम प्रोब बना रहे हैं वो होगा तो डीएनए का, बट उसके अंदर जहां जहां थाइमिन आ रहा है उसकी जगह हम यूरेसिल यूज करें। तो ये एक तरह से डीएनए है बट आरएनए के जैसा है। तो इसमें जो यूरेसिल है वो डीऑक्सी यूटीपी है, यानी कि आरएनए के अंदर जो शुगर होती है और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है, बस शुगर ग्रुप में ही तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो शुगर ग्रुप है यहाँ पे यूरेसिल में, वो वाला है डीएनए का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सी यूटीपी, यानी कि ये वो यूटीपी है जो डीएनए के साथ जाके अटैच होगा, यानी कि डीएनए का जो प्रोब है या फिर सीक्वेंस है वो बनाने में हेल्प करेगा। और इस डीऑक्सी यूटीपी को हम लेबल कर देंगे किसके साथ? बायोटिन डिगोक्सीजिनिन के साथ। बायोटिन एक रिपोर्टर है, डिगोक्सीजिनिन भी रिपोर्टर है, तो या दोनों में से एक के साथ करेंगे, है ना। और फिर वो डीएनए सीक्वेंस पूरा बना लेंगे, जहां जहां यूरेसिल है वहां वहां ये बाइंड है। देन ये क्या है? डिगोक्सीजिनिन और बायोटिन प्रोट्रूडेड आउट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। जो ये डीएनए की स्ट्रैंड है इसके यहाँ साथ में ना होके थोड़े से आउट होंगे, यानी कि यहाँ पे होंगे, थोड़े बाहर की साइड होंगे, है ना। तो बाहर की साइड कैसे होते हैं? ये क्या है? प्रोब है। प्रोब के साथ में क्या लग रहा है? यानी कि ये यूरेसिल लग गए। तो यूरेसिल के साथ में हमने पहले क्या ऐड किया? स्पेसर ऐड किया। स्पेसर के बाद रिपोर्टर मॉलिक्यूल, रिपोर्टर के बाद आता है एफिनिटी मॉलिक्यूल, है ना। तो ये जो प्रोट्यूडेशन है वो कौन करवाएगा? वो स्पेसर की वजह से, यानी कि स्पेसर की हेल्प से हम प्रोट्रूडेड कर सकते हैं जो भी टैग है उसको डीएनए स्ट्रैंड से बाहर की साइड टैग कर पाते हैं। और दिस टैग डू नॉट डिस्टर्ब द डीएनए स्ट्रक्चर। तो इस वजह से ये प्रोट्रूशन होने की वजह से कोई भी डीएनए स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस नहीं होगा और हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये प्रोट्रूडेड होगा तो जो एफिनिटी मॉलिक्यूल है वो इजीली रिपोर्टर मॉलिक्यूल को ढूंढ के अटैच हो पाएगा। तो ये था क्या? रिपोर्टर और एफिनिटी मॉलिक्यूल के बारे में, इनडायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग के बारे में। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बीकॉन्स क्या होते हैं, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।